भारत का संविधान 25 के तहत जहाँ जाना है तहाँ आप जाइए, लेकिन मेरा आरक्षण जो आप ले रहे हैं यही पर चिढ़ है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। झारखंड के आदिवासी नेता लोग एक इंटरव्यू के समय में कहते हैं कि हम जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं उन लोगों को हम हमारा नौकरी खाने नहीं देंगे, या फिर उन ईसाई आदिवासियों को हम हमारा आरक्षण लेने नहीं देंगे, हमारा आरक्षण को छीनने नहीं देंगे। आइए हम लोग उनका एक छोटा सा इंटरव्यू का वीडियो क्लिप को देखते हैं कि आगे उन्होंने और क्या कुछ कहते हैं ईसाई आदिवासी लोगों को लेकर। अब देखिए, डीलिस्टिंग कहने का मतलब है कि जो आदिवासी, जो जनजाति अपना कस्टम और यूसेज को नहीं मान रहा है, छोड़ दिया, तो हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं को, जो हम लोग आंदोलन छेड़े हुए डीलिस्टिंग का, हमको अपना समाज से जो भ्रमित होके दूसरे समाज में चले गए हैं, या ईसाई बन गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं, हमारा कस्टम और यूसेज को छोड़ दिया है, ट्रेडिशनल कल्चर को छोड़ दिया है, सारा चीज छोड़ दिया है, लेकिन आरक्षण वो ले रहा है। मेरा आपका चैनल के माध्यम से, देश आजाद होने के बाद आपका 75 साल बीत गया, झारखंड अलग हुआ 24 साल बीत गया, लेकिन केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण, कभी बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टरी वर्ग से पूछिएगा कि ये सब आरक्षण आखिर कहाँ जा रहा है। आखिर तो जनजाति समाज को जाना चाहिए, मूल जनजाति को जाना चाहिए, ये नहीं जा पा रहा है। जो नीचे ग्राउंड लेवल में जाना चाहिए, जो मूल जनजाति को मिलना चाहिए, ये सब आरक्षण का लाभ नहीं वहां तक पहुंच रहा है। और ये सब का लाभ जानते हैं, कन्वर्टेड, जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन गए वैसे लोग ले रहे हैं। इसीलिए आप कितना भी योजना जनजाति का, आदिवासी का विकास के लिए बना दीजिए, पूरा केंद्र का बना दीजिए, राज्य का बना दीजिए, लेकिन मूल जनजाति का विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जो भी आप उसको आरक्षण दीजिएगा, चाहे राज्य सरकार को हो या केंद्र सरकार को, वो आरक्षण आपका तो बीचे में आपका धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। इसीलिए जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और डीलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। डीलिस्टिंग कहने का मतलब वैसे जनजाति जो अपने धर्म, संस्कृति, रूढ़ी, प्रथा, रीति रिवाज, कस्टम, यूसेज सारा चीज छोड़ दिया है और ईसाई और मुस्लिम बन गया है। तो मेरा सीधे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि आप भारत का संविधान 25 के तहत जहाँ जाना है तहाँ आप जाइए, लेकिन मेरा आरक्षण जो आप ले रहे हैं यही पर चिढ़ है। आप मूल जनजाति को आरक्षण नहीं मिल रहा है, आप एक तो धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, एक आप माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं, एसटी का लाभ ले रहे हैं, विदेश का फंड का लाभ ले रहे हैं, और कई प्रकार के का एनजीओ बना के आप फंड ले रहे हैं। एक एक आदमी को चचर पपच को लाभ, और मूल जनजाति, मूल आदिवासी बालू फकेगा, बालुओं नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने देखा एक आदिवासी नेता का इंटरव्यू का छोटा सा वीडियो क्लिप को, और एक आदिवासी नेता का छोटा सा वीडियो क्लिप को देखिए कि वो क्या कहते हैं ईसाई आदिवासियों को लेकर और आरक्षण व्यवस्था को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। आइए उसका मुंह से भी थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं। अलग लोगों की बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं, किनके लिए? जिन्होंने आदिवासी के आड़ पे वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, दूसरे धर्म को अपना लिए, चाहे विवाह के माध्यम से या फिर किसी धर्म को मानने के माध्यम से चले गए हैं, उन लोग के लिए ये कानून व्यवस्था होना चाहिए, हम जनजातीय के लिए नहीं। अभी नई मंत्री बनी है, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, और वो लगातार कह रही है कि हम पी पेशा का खुला समर्थन करेंगे। अगर हमारे पास आता है तो पी पेशा पर ही हम लागू करेंगे, अगर पेशा एक पर होता है तो हम उसका खुला विरोध करेंगे। कितना एक संवैधानिक पद पर है, और इस तरह का मामले को लेकर के खुला बोलना कितना खतरनाक है पेशा एक लागू होने में। कहना चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय शिल्पी नेहा तिर्की का जो बयान है कि मैं पी पेशा को खुला इसका समर्थन करूंगी, तो क्योंकि वो खुद ही बिलोंग करती है पी पेशा के अंदर में, वो अपने आप को जनजातीय क्षेत्र शेड्यूल एरिया से अपने आप आज विधायक सह मंत्री है, लेकिन वो पी पेशा जिसमें कहेंगे तो पेशा एक्ट कानून के अंतर्गत वो गलत है। क्योंकि वो अभी तक जितना हम लोग जानते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की खुद ही क्रिश्चियन बहुल से है, और क्रिश्चियन होने के नाते ये पेशा को बिलोंग कर सकती है, लेकिन पेशा एक्ट में नहीं आएगी। तो इस आधार पे शिल्पी नेहा तिर्की आदरणीय मंत्री महोदय का कहना है कि मैं खुल के इसका पालन करूंगी, तो उनके लिए लागू होता है इसलिए, लेकिन हम लोग जनजातीय जो है जनजातीय इस पर विरोध करेंगे। अच्छा, पी पेशा का आप समर्थन कर रहे हैं? जी नहीं,
पी पेशा का हम समर्थन नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग सरना धर्म आदिवासी के लोग हैं, तो हम पी पेशा को हम नहीं समर्थन करते हैं। आप लोगों ने देखा दोस्तों इन आदिवासी नेताओं का छोटा सा वीडियो क्लिप को। वो लोग कहते हैं कि हम जो आदिवासी ईसाई धर्म को अपना लिए हैं उनको हमारा नौकरी खाने नहीं देंगे या फिर हमारा आरक्षण लेने नहीं देंगे। हम तब तक इसको लेकर मांग करते रहेंगे जब तक उनका आरक्षण व्यवस्था खत्म नहीं हो जाता। वो लोग आगे कहते हैं कि इनके चलते, जो आदिवासी ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, इनके चलते जो आरक्षण आदिवासियों को मिलता है वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इनका कहना ऐसा है और ये लोग इन सभी व्यवस्थाओं से वंचित हो जाते हैं और सब कुछ जो आदिवासी ईसाई धर्म को अपना लिए हैं वही लोग खा जाते हैं। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि आप उठा के देख लीजिए, जितने भी आदिवासी लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर कुछ भी पोस्ट में हैं, क्या सभी के सभी ईसाई आदिवासी हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऐसे ऐसे लोग भी आज अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं जो आदिवासी लोग ईसाई नहीं हैं। आज के समय में कंपटीशन का जमाना है दोस्तों। यदि अच्छा से पढ़ोगे लिखोगे तो आपको नौकरी करने से कोई वंचित नहीं कर सकता, चाहे वो ईसाई आदिवासी भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, आपको नौकरी करने से कोई वंचित नहीं कर सकता या फिर आपको आरक्षण का लाभ लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी का समय में कंपटीशन का जमाना है। और आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश में जो आरक्षण व्यवस्था बना है वो जाति के आधार पर बना है, ये नहीं बल्कि धर्म के आधार पर। यदि आरक्षण व्यवस्था धर्म के आधार पर होता तो वो बात अलग है दोस्तों। और आप सभी को ये भी जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश का संविधान सभी को आज़ाद दिया है किसी भी धर्म को अपनाने का, किसी भी धर्म को मानने का। और रही बात आदिवासियों का, तो आदिवासियों को संविधान ने किसी भी धर्म में शामिल नहीं किया है और संविधान ने ये आज़ाद दिया है कि आदिवासी लोग किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन संविधान ने ये नहीं कहा कि कोई आदिवासी यदि किसी धर्म को अपनाता है तो उसका आदिवासी पहचान खत्म हो जाएगा या फिर जातिगत पहचान खत्म हो जाएगा या फिर उसको आरक्षण व्यवस्था से वंचित किया जाएगा। ऐसा संविधान ने कहीं स्पष्ट नहीं किया है या फिर ऐसा संविधान में कहीं लिखा नहीं है। इसलिए जब तक संविधान का जो व्यवस्था है उसमें जब तक बदलाव नहीं होता तब तक आदिवासी ईसाइयों को आरक्षण लेने से या फिर नौकरी करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संविधान ने इसका आज़ादी दे दिया है। आप लोग मांग करते रहिए दोस्तों, आपका काम है, आप लोग मांग करते रहिए। यदि ईश्वर का योजना है तो उनका योजना जैसा है वैसा जरूर पूरा होगा और वो सब कुछ स्वीकार्य है। आज के समय में जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म को अपना लिए हैं उनको ये कहा जाता है कि वो ईसाई धर्म को अपनाने के बाद में उसका जातिगत पहचान खत्म हो जाता है। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि इस संसार में इतना सारा जातियां कहाँ से आया। आप सभी कोई यदि जो लोग ईसाई हैं बाइबल को यदि अच्छी तरह से पढ़ाई किए हैं तो आप लोगों को पता होगा टावर ऑफ बेबीलोन के बारे में। यदि आप लोग बेबीलोन का जो टावर निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से पता चलेगा कि एक समय में सभी का जाति एक था और सभी को एक साथ में रहना चाहते थे, इसलिए वो लोग टावर ऑफ बेबीलोन का निर्माण कार्य शुरू किए थे और वो लोग चाहते थे कि उस टावर को स्वर्ग तक पहुंचाने का उनका प्लान था। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग जो टावर बना रहे हैं उसको स्वर्ग तक पहुंचाने का इरादा है, स्वर्ग तक पहुंचाने का उनका विचार है, तो परमेश्वर ने सोचा कि नहीं, यदि इनके लिए कुछ उपाय नहीं किया जाए तो ये लोग सच में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों परमेश्वर ने वहीं से सभी का भाषा को बदल दिया और इस प्रकार से वहीं से लोग छितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, पूरा संसार में फैल गए। फिर अपना अपना भाषा के अनुसार अपना अपना जाति बन गया और उसी के हिसाब से अपना अपना परंपरा भी बन गया दोस्तों। लेकिन यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो यीशु मसीह कहते हैं कि यदि आप लोग पढ़ोगे गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 का 28 में
अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। यीशु मसीह कहते हैं दोस्तों कि चाहे आपका जाति कोई भी हो, आप यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह में आप सभी कोई एक हो गए हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।